ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुदेव के चरणों में, माँ भारती के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में शत शत वंदन करते हुए गुजरात की धरती से मैं साईं राम दवे, हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के सारे हिंदुस्तानियों का स्वागत करता हूं। 75 साल स्वतंत्रता पर्व के हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा भारत देश। और हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के निमंत्रण से आज मैं कुछ गुजराती में, कुछ हिंदी में, जो भी मुझे आता है वो बातें, देशभक्ति की बातें, लोक संगीत की बातें, हास्य रस की बातें करने वाला हूं। हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या 150 से ज्यादा संस्थाओं का एक ऐसा वृक्ष है जो काफी सेवा के प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है और वतन से दूर वतन के नूर को जिंदा रखने में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के सारे मेंबर्स, नेशनल चेयरमैन श्री कमल गुप्ता जी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर चेतना मैडम, हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर वीरेंद्र पॉल जी, डेप्यूटी हाई कमिश्नर आशीष सिन्हा जी और मेरे अजीज दोस्त जिसने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, ऐसे नितिन भाई मालदे, सबका तहे दिल से अभिवादन करते हुए आपको देशभक्ति की एक यात्रा कराने वाला हूं, ठाकों की एक यात्रा कराने वाला हूं। श्रावण मास चल रहा है तो क्यों नहीं महादेव को याद करके आज के प्रोग्राम की, यह स्वतंत्रता का पर्व की हम शुरुआत करें। महादेव जिसके लिए कहा गया है कि गंग बार जट्टधार मंडियम याद यंग संगलीन चंडियम बालचंद्र बिंबलाल ज्वालियम कंगनम जंग मुंड मालियम शूलपान हैपिनाक सज्जनम डाकडम रूयवाज बज्जनम आल व्याल ख्याल को खिलावनम के हरि मिछात की आसनम। ऐसे भोलेनाथ भांग, भस्म और बभूत का त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं, ऐसे भोलेनाथ जल के चढ़ाई से जमराज को मात करे, गंध के चढ़ाई से बुद्धि बहु देत है, चार चावल के चढ़ाई से 14 ही भुवन देत, बिल्ली पत्र के चढ़ाई से शिर छत्र धर देत है, भस्म के चढ़ाई से भव भई को दूर करे, भांग के चढ़ाई से भंडार भर देत है। ऐसे है शिवदयाल, भक्तों के दुखों को हरे, गाल के बजावने से न्याल कर देत है। ऐसे भोलेनाथ को याद करके, नमन करके केन्या में बैठे हुए सारे हिंदुस्तानियों की ओर से मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूं, पूरे विश्व की ओर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही कोरोना की ये महामारी से, मृत्यु के देव है महादेव, उसके सिवा कोई और बचा नहीं पाएगा हमें। तो मैं प्रार्थना करता हूं अपने लफ्जों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, अपने पदों के जरिए, हे महादेव सारे विश्व को जल्द से जल्द कोरोना से राहत मिले। और मुझे याद आ रहा है वो स्तवन, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय महादेव। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो हे कैलाशपति। हर हर शंभु भोला तुम्हारी धुन लागी, हर हर शंभु भोला तुम्हारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। महादेव के चरणों में सारे हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या परिवार की ओर से, सारे भारतीयों की ओर से, क्योंकि महादेव हम सब की आस्था है। देवो निपाहे, वैसे तो मैं गुजराती हूं, बहुत कुछ मैं गुजराती में बोलने वाला हूं, लेकिन नितिन भाई ने और गुप्ता जी ने पर्सनली मुझे कहा कि थोड़ा हिंदी में बोलिएगा ताकि सबको समझ आए। और संगीत की वैसे तो कोई एक भाषा होती नहीं, श्रद्धा की कोई एक भाषा होती नहीं। महादेव जिनके लिए हमारे बहुत ही गुजरात के प्रसिद्ध कवि शंकरदास जी ने कहा है, ग्रही हाथ गिरनाथ जटाधर मोहि जगावो सार रहित संसार मोह की नींद मिटावो आशुतोष अविलंब उमापति दर्शन यापो काम क्रोध मद हर सिद्धि सामर्थ समापो। ग्रही हाथ गिरनाथ जटाधर मोहि जगावो सार रहित संसार मोह की नींद मिटावो आशुतोष अविलंब उमापति दर्शन आपो काम क्रोध मद हरो सिद्धि सामर्थ समापो। स्थिर वृत्ति सतसो हम रटन अन करत आपकी बंदगी दुख दूर करी कहीं दुखित को अन सफल करो मम जिंदगी, सफल करो मम जिंदगी भाई, सफल करो मम जिंदगी। है महादेव छे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एनो जाप जपो सो संसारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। એ મંત્ર સદા છે શુભ
शुभकारी ये मंत्र सदा छे शुभकारी भवसागर धीले शेतारी प्रेमे बोलो सौ संसारी प्रेमे बोलो सौ संसारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय छे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भारत की स्वतंत्रता के 75 इयर्स का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। मुनव्वर राणा का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है कि सिर फिरे लोग जो हमें दुश्मन जां कहते हैं, सिर फिरे लोग जो हमें दुश्मन जां कहते हैं, वरना हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं, वरना हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। वैसे तो टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत के स्पोर्ट्समैन नीरज चोपड़ा ने वो गोल्ड वाला भाला डाल के 75 इयर्स का सेलिब्रेशन कर दिया है। भारत की बेटियों ने ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस दिया है, पिछले 1.5-2 साल में पहली बार खुशी की लहर पूरे देश में आई है कि चलो भारत के ये इन स्पोर्ट्समैन ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसकी खुशी मैं भी आप सब तक पहुंचा रहा हूं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। 1.5 साल के बाद चंद खुशी की लम्हे हमें मिली है, तो मास्क वरना तो ऐसे हमारा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शायद हम सब, सारी दुनिया के सारे लोग प्रकृति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए सब मुंह ढाक कर बैठे हुए हैं। हाथ किसी को लगाना नहीं है, हाथ किसी को लगाना मना है, लेकिन हाथ किसी का छोड़ना भी नहीं है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया दोस्तों। वैसे तो आप सब तो ज्यादातर विदेश से मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे पता है कि कोरोना से हम एक लाइन में अगर मैं कहूं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शरीफों से दूर रहना है। कोरोना में शरीफों से दूर रहना है, लेकिन शराफत से दूर नहीं रहना है, शराफत से दूर नहीं रहना है। और एक बहुत ही बढ़िया शेर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था, आप तक पहुंचा रहा हूं कि सारे मुल्कों को नाज था, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर, कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। 0.05 मिलीग्राम का एक कोरोना वायरस पूरी दुनिया को स्टैच्यू करके चला गया और हम सब भुगत रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से। और आजकल तो अपने डीपी में खुद का फोटो अगर पुराना फोटो लगाइए आप तो लोग रेस्ट इन पीस भेज देते हैं। हमारी प्रार्थना सभा में हम जिंदा है ऐसा लग रहा है, जैसे ऐसा समय है। और मेरे एक दोस्त है अतुल पंड्या, वो उसने मुझे एक शायरी लिखी कि मैं उसे सैनिटाइजर भेजता रहा। वाह वाह तो कीजिए यार। आप कहाँ नायरोबी वाले हैं, आप तो यहाँ कोबी वाले हैं। ये अभय मेरे साथ बेंजो में बरसों से बजा रहा है, पिछले 200 साल से अभय मेरे साथ बेंजो पर है। जरा सुना दे भैया, ये कैसा साज है, बड़ा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। अभय व्यास पिछले 200 सालों से मेरे साथ है। लोथल और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति में से निकला हुआ ये बेहतरीन एंटिक पीस है मेरे साथ। और ये अल्पेश तबला पर साथ दे रहा है। और ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ये इसका नाम मुकेश है। इसका पैड़ा मंजीरा कहते हैं इसको, जितना तेज भागता है। देखिए देखिए ये देखिए हाँ, ये शादी के बाद और ऑफलाइन दायरा बंद है, इसीलिए ये अभी सामने सामने हो जाते हैं, वरना हम पूरी रात इसको ऐसे घुमाने कहो ये सामने सामने छूता नहीं था। ये मुकेश की बात में फिर आपको कहूंगा। अतुल ने मुझे एक शायरी सुनाई, मैं उसे सैनिटाइजर भेजता रहा, मैं उसे सैनिटाइजर भेजता रहा, वो किसी और के साथ क्वारंटाइन हो गई, वो किसी और के साथ क्वारंटाइन हो गई। और इसीलिए दोस्तों हंसना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हंसते ही नहीं, मैंने देखा आपके नायरोबी में भी, केन्या में भी आपने ऐसे लोग देखे। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है केन्या, बहुत नाता रहा है। 2006 के साल में मुझे बराबर याद है, हमारे नितिन भाई मालदे सेक्रेटरी थे और पूरा 1 महीने की टूर लेके मैं आया था और 17 टिकट शो मैंने किए थे। पूरा नायरोबी ने इतना प्यार दिया था मुझे, पूरे केन्या में
किसुमु। आज तो मुझे पता है कि 5 ब्रांचेज हैं हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या की, बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब तो कर रहा है हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या, और जोड़ के रखा है सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को। तो फिर मुझे याद है तब कुछ हंसते नहीं है, कुछ लोग ऐसे ऐसे गंभीर ही रहते हैं। इसलिए मुझे एक शेर उन जैसे लोगों के लिए कहा है कि हंस के बोला करो बुलाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, और मुस्कुराहट तो जिस्म का जेवर है दोस्तों, मुस्कुराना न भूल जाया करो। कुछ लोग हंसते ही नहीं। एक बंदा मेरे पास बैठा था और यूं बातें कर रहा था, हेलो अंकल आप कैसे हैं। मैंने पूछा यार यूं कैसे, ये फोन यहाँ रख के क्या बात कर रहा है। बोला वो ये आईफोन है ना। अब आप उसको क्या समझ देंगे बताइए। एक बंदा मुझे मिला अपनी वाइफ को लेके सामने, और मुझे कहने लगा साईं राम मीट दिस इज माई ओन वाइफ, दिस इज माई ओन वाइफ। मैंने कहा यार तेरी ओन वाइफ है तो हम कहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन पर लेके आए हैं, हमारी भी ओन ही है। हाँ, वैसे मैं प्योर गुजराती कलाकार हूँ, लेकिन पहली बार ये नितिन भाई और गुप्ता जी के प्रेमाग्रहवश मुझे कुछ हिंदी में कहना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत गुजराती आ जाएगा, चला लीजिएगा। मैं जब तक आप सहन कर पाएंगे तब तक मैं हिंदी बोलूँगा, क्योंकि हमारी हिंदी बड़ी भयंकर है। गुजरातियों की हिंदी, गुजरातियों का इंग्लिश भी ऐसा है, लेकिन अब तो बड़े स्वाहिली भी बोल लेते हैं, मुझे पता है। हमारी गानी और हमारी गानी मजूरी साना, ये याद है मुझे अभी तक। कुछ स्वाहिली में भी सुनाऊंगा आपको, जो हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या की टूर 2006 में की थी, तभी से लेकर आज तक बहुत बार आया हूँ केन्या में, लेकिन कुछ यादें हैं केन्या की, वो भी आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन एक बंदे ने अपने बॉस को लीव रिपोर्ट लिखा। लीव रिपोर्ट में इतना लिखा कि अब देखिए हमारी इंग्लिश कैसी है, यहाँ इंग्लिश आती बहुत है। एक इंटरव्यू में किसी को पूछा गया था कि आपके माता पिता है, तो वो इंटरव्यू देने वाले शख्स ने कहा कि माता नहीं पिता, लेकिन पिता तो बहुत पिता है, 24 घंटे पिता है। बोलो पास। तो एक आदमी ने लीव रिपोर्ट लिखा, और लीव रिपोर्ट में क्या लिखा, माई वाइफ इज इल। देखिए कितनी भयंकर अंग्रेजी है। माई वाइफ इज इल एंड देयर इज नो अदर हस्बैंड टू टेक केयर ऑफ हिम। My wife is ill and there is no other husband to take care of him at my home. So please sir, kindly declare holiday. Can you believe? ऐसी अंग्रेजी, जी हाँ, यहाँ बोली जाती है। मेरी स्कूल है राजकोट में, नचिकेता स्कूलिंग सिस्टम, कभी इंटरनेट पर देख लीजिएगा अगर मौका मिले, और वैक्सीनेट हो जाए सब तो आइएगा यहाँ कभी। मेरे अजीज दोस्त नितिन मालदे और संजय मालदे की बदौलत यहाँ उसकी मातुश्री के नाम की यहाँ पूरी स्कूल है, और गोल्ड मेडल तो गुजरात के बच्चे और हिंदुस्तान के बच्चे बहुत ला सकते हैं। ओलंपिक क्या, सारे के सारे गोल्ड मेडल ला सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि गुप्ता जी, हिंदुस्तान के बच्चे गोल्ड मेडल बहुत ला सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, वो गोल्ड फ्लैग में अटक गए हैं इसीलिए गोल्ड मेडल तक पहुंच नहीं पा रहा है। कुछ सोशल मीडिया में अटक गए, कुछ व्यसन में अटक गए, कुछ अपनी जिंदगी में वो स्पोर्ट्स के बजाय कुछ और जगह पे अटक गए। और मेरी स्कूल है तो मास्टर जी ने पूछा बच्चों को कि बच्चे व्हाट्सएप से फायदा क्या है, बोलिए भाई व्हाट्सएप से फायदा क्या है। एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर मुंह में पान रखकर भी हम उत्तर दे सकते हैं, ये फायदा है व्हाट्सएप का। बोलो, अभी हिंदी का क्लास चल रहा था हमारी नचिकेता में, तो हिंदी के शिक्षक बड़े ही हिंदी भाषी है हमारे यहाँ, और उसने भी बहुत ही अच्छा सवाल किया कि भाई एक मैं जो हिंदी का वाक्य पढ़ूंगा उसका आपको गुजराती करना है। ठीक है, ठीक है। मास्टर जी ने बताया एक वाक्य कि राम स्वरूप को बुखार आया, मुका, राम स्वरूप को बुखार आया, फल स्वरूप मर गया। अब इसका गुजराती कीजिए। तो गुजराती बच्चा हमारे राजकोट का खड़ा हुआ कि सर राम स्वरूप को बुखार आता है तो ये फल स्वरूप क्यों मर जाता है? राम स्वरूप को बुखार आता है तो राम स्वरूप ही मरना चाहिए ना। अरे बेटा ऐसा नहीं, सर ने, मास्टर जी ने बोला राम स्वरूप को बुखार आया, परिणाम स्वरूप मर गया। अरे सर ये तीसरा परिणाम स्वरूप कहां से आ गया? राम स्वरूप को बुखार आता है तो ये फल स्वरूप और परिणाम स्वरूप दोनों नहीं सर। राम स्वरूप को बुखार आता है तो हमारे घर में तो जिसको बुखार आता है वही मरता है। टीचर ने ट्रांसफर करवा ली है पिछले हफ्ते। जी हाँ, कभी कभी हिंदी भी बहुत बड़ी प्यारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है हमारी, सारे हिंदुस्तान को जोड़ती है। लेकिन एक बार पीपी फोन आया करता था, पता है ना, तो पीपी फोन आया और हैदर अली का पर्सनली फोन है, जरा दीजिएगा।
हैदर अली का पर्सनली फोन है, तो सामने से आवाज आई हैदर अली बाहर गए हैं और पर्सनली तो कोई है ही नहीं। कुछ को समझ में आएगा, कुछ को 76 सेलिब्रेशन में समझ आएगा, या फिर हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या जब मुझे नैरोबी बुलाएगा नेक्स्ट ईयर तब पता चलेगा। लेकिन मुंबई में गया था, काफ़ी जाता हूँ, और जब भी मुझे लोग बुलाते हैं, सारी दुनिया गुजरातियों के बीच तो घूमता रहता हूँ, तो एक बस कंडक्टर को मैंने पूछा कि आप कितने घंटे बस में रहते हैं, आप कितने घंटे बस में रहते हैं। कंडक्टर ने बड़ा भोला होकर मुझे जवाब दिया कि सर 2400 घंटे। गजब है यार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2400 घंटे आपसे नौकरी करवाती है, ये तो अत्याचार है भाई। 12 घंटे से ज्यादा किसी को इस देश में नौकरी नहीं करवा जा सकती। बोला नहीं सर, सरकार तो 12 घंटे ही करवाती है। तो फिर वो कंडक्टर ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि 12 घंटे में इस बस में रहता हूं, 12 घंटे बीवी के बस में रहता हूं, इसीलिए हुआ ना 2400 घंटे में बस में रहता हूं। इसलिए सारे पतिदेव जो गुप्ता जी मुझे सुन रहे हैं, चेतना मैडम और सारे नितिन भाई और सारे दोस्त हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के सारे मेंबर सुन रहे हैं, सारे हिंदुस्तानी सुन रहे हैं, तो बताऊंगा छोटी से छोटी शायरी, जितने भी पतिदेव हैं उन सब के लिए सबसे छोटी शायरी है ये कि नस नस में है वो। वाह वाह कीजिएगा भैया, वाह वाह कीजिएगा। नस नस में है वो, सबसे छोटी शायरी। इतनी इससे छोटी शायरी आपने कहीं ना सुनी होगी ना सुन पाएंगे। नस नस में है वो, वाह वाह कीजिएगा भाई। नस नस में है वो, वाह वाह कीजिएगा भाई। और नस नस में है वो, बस बस में नहीं, बस में नहीं। और स्कूल में भी जैसे कि पढ़ाई करते हुए मैथ्स और साइंस के दो टीचर ने आपस में एंगेजमेंट हुई, मैथ्स के टीचर की साइंस के टीचर के साथ एंगेजमेंट हुई, तो मैथ्स के टीचर ने अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में कविता में एक लेटर लिखा कि जब से हुआ है प्यार दिल बस में नहीं हो रहा है, जब से हुआ है प्यार दिल बस में नहीं हो रहा है, सबका माइनस हो रहा है कोई प्लस में नहीं हो रहा है। तो ये शायरी सुनकर साइंस की टीचर, उसकी फियांसी ने उत्तर दिया साइंस की भाषा में कि तेरे प्यार का अजब जादू सछा गया है, तेरे प्यार का अजब जादू सछा गया है, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा है न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। अब गणितिक भाषा में प्यार होने लग गया। लेकिन अब तो स्कूल भी बंद है, थिएटर भी बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन चालू है, पता है मुझे। और हमारी नचिकेता में भी हुआ था एक बार, जब स्कूल चालू थी तब का ये वाक्य मैं बताता हूँ आपको कि एक टीचर ने लीव रिपोर्ट लिखा था मेरी नचिकेता में, बहुत ही भयंकर। ऐसा लीव रिपोर्ट मैंने आज तक अपने 26 साल के ये प्रोग्राम के करियर में नहीं पढ़ा। टीचर ने लिखा था सर माई आई इज कमिंग, उसको कंजक्टिवाइटिस था। तो उसने क्या लिखा, इंग्लिश कैसी है हमारी देखिए, सर टुडे माई आई इज कमिंग सो आई एम नॉट कमिंग टू द स्कूल बिकॉज इफ आई कमिंग टू द स्कूल ऑल स्टाफ्स आईज विल बी कमिंग and if all staff's eyes will be coming then all students eyes will be coming so I will when my eyes is going मैंने कहा, उसने मुझे फोन किया सर मेरा लीव रिपोर्ट मंजूर हो गया। मैं कहूँ भैया आपका इस्तीफा मंजूर है, आप जाइए। ऐसी अंग्रेजी बोलते। एक बच्चे को मैंने पूछा था कि अशोक द ग्रेट और अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस दोनों राजवीयों में साम्यता क्या है बताइए। अशोक द ग्रेट और अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस दोनों में साम्यता क्या है। बड़ा ही सयाना एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर दोनों के पिताजी का नाम द ग्रेट है, अशोक द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैं चला गया, कुछ पूछा नहीं बच्चों से। और एक बार तो टीचर ने एक बच्चों को लिखा है लिखो स्पेलिंग लिखो, डोंकी का स्पेलिंग लिखो। एक बच्चे ने बड़ी जल्दी से स्पेलिंग लिख दिया। टीचर ने घबराया हुआ स्पेलिंग देखकर पूछा कि तुमने बुक्स में से देखा? बोला नहीं सर आपके सामने देखा, आपने सामने देखकर लिखा। ऐसे बच्चे हैं बड़े ही शैतान। लेकिन निदा फाजली का एक बहुत ही बढ़िया शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे, 2-4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। और उससे भी एक बहुत ही बढ़िया शेर जो मुझे बहुत पसंद है, फरिश्ते आके उसके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, फरिश्ते आके उसके जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बे में जो झाड़ू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बे में जो झाड़ू लगाते हैं। और बहुत रोए माँ बाप अकेले में, और बहुत रोए माँ बाप अकेले में, बहुत रोए माँ बाप अकेले में कि मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में।
मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले। और मुझे बहुत पसंद है ऐसा शेर कि मेरे दिल के कोने में एक नन्हा सा बच्चा रहता है, मेरे दिल के कोने में एक नन्हा सा बच्चा रहता है, देख के बड़ों की ये दुनिया बड़ा होने से डरता है, देख के बड़ों की ये दुनिया बड़ा होने से डरता है। वैसे मैं गुजराती में ही आपको हंसाने वाला हूं, लेकिन मुझे आज याद आ रहा है जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, तब मुझे छोटे छोटे शिव जी, छोटे छोटे राम, छोटे छोटे कृष्ण याद आते हैं। और मुझे गाना एक बहुत ही प्यारा भजन, छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या करे शिव जी क्या करे राम, क्या करे शिव जी क्या करे राम, क्या करे रे मेरो मदन गोपाल, ध्यान धरे शिव जी राज करे राम, ध्यान धरे शिव जी राज करे राम, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटो सो मेरो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल। गुजराती लोक संगीत काफी गुजराती केन्या में है। मेरे अजीज दोस्त नितिन भाई, संजय भाई, अशोक भाई, और बहुत प्यार दिया है केन्या के गुजरातियों ने, इसलिए मुझे याद आ रहा है, हे नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथड़ी खोवाणी, नाना जड़ी होय तो आल, काना जड़ी होय तो आल, रास रमनता मारी नथड़ी खोवाणी। कहाँ वसे शिव जी कहाँ वसे राम, कहाँ वसे शिव जी कहाँ वसे राम, कहाँ वसे रे मेरो मदन गोपाल, कहाँ वसे रे मेरो मदन गोपाल, कैलाश वसे शिव जी, कैलाश वसे शिव जी अवध वसे राम, कैलाश वसे शिव जी अवध वसे राम, गोकुल में गोकुल में गोकुल में वसे मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम, छोटो सो नन्हो सो नानेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। રહીશ મણિયાર નામના ગુજરાતી કવિ એમ કહે છે કે એક વેળા આપને મેં દઈ દીધેલું દિલ હજુ યાદ છે, એક વેળા આપને મેં દઈ દીધેલું દિલ હજુ યાદ છે, ને પછી ભરતો રહ્યો હું હોટલોના બિલ હજુ યાદ છે, પ્રિયતમા તારા ચહેરા પર હતા કેટલા ખીલ હજુ યાદ છે, પ્રિયતમા તારા ચહેરા પર હતા કેટલા ખીલ હજુ યાદ છે, અને મારા ખર્ચે એના ઉપર તે ખૂબ ઘસી ક્લેરસીલ હજુ યાદ છે, અને મારા ખર્ચે એના ઉપર તે ખૂબ ઘસી ક્લેરસીલ હજુ યાદ છે, ઊંચી એડીના સેન્ડલના એ હિલ
હજુ યાદ છે. ઊંચી એડીના સેન્ડલના એ હીલ હજુ યાદ છે. અને સાયકલ અથડાવીને પછી સોરી કહેવાની સ્કિલ હજુ યાદ છે. અને આ ફની શાયરીઓ છે. આમ તો લોકો હસતા જ નથી. અને કવિતાની અંદર અત્યારે તો બધા વોટ્સઅપ પર યુનિવર્સિટી ચલાવે છે. એમ વોટ્સઅપમાં શાયરો છે. ગુલઝારની કવિતા નીચે ગુલઝારનું નામ હોય ને ઉપર કેવી કવિતા હોય ખબર? તેરી झील सी आंखों में डूब मरने को जी करता है. વાવા તો કરો. तेरी झील सी आंखों में डूब मरने को जी करता है मगर हाय तेरा चश्मा बीच में अटपकता है. અને નીચે પાછું લખ્યું હોય ગુલઝાર. બોલો લ્યો, ખરેખર જો ગુલઝાર આ વાંચી લે તો મારી નાખે હો કોકને. આવી શાયરી મેં લખી છે. ખરેખર લોકો પણ मैंने तुझे देखा तेरे बाप ने मुझे पीटा, मैंने तुझे देखा तेरे बाप ने मुझे पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति बोनवीटा. આનો ક્યાંય મેળ છે પણ આ ભેગું કરી દેવો. આહા, બેવફા સનમ છે તો સિગરેટ અચ્છી. એ ગણા એવું મને લખીને મોકલું. બેવફા સનમ છે તો સિગરેટ अच्छी, बेवफा सनम से तो सिगरेट अच्छी, दिल जलाती है लेकिन होठों से तो लगती है. બોલો લ્યો, હવે મરી રહીશ કીધું. કેન્સર થશે ને આ 25% ફેફસા તો કોરોના એ સિગરેટ 25 વર્ષથી સિગરેટ પીતા હોય ને એકવાર કોરોના થયા એમાં 25 વર્ષની સિગરેટ પીતા હતા ને એટલું નુકસાન થઈ ગયું છે. હવે આમાં તારે માથેથી નુકસાન કરાવવું છે. એક જણાએ મને કીધું कि आपकी बिखरी हुई जुल्फों को देखा और आपकी बिखरी हुई जुल्फों को देखा और सोचा, आपकी बिखरी हुई जुल्फों को देखा और सोचा कि આના ઘરમાં દાંતીઓ નહીં હોય. મેં કીધું ભાઈ મારા ઘરમાં બહુ છે પણ આગળ ઓછું થતું જાય છે એટલે પાછળ વધારતો જાઉં છું. વાળનું બેલેન્સ તો રાખવું પડે ને. અમુક લોકો એવું ધ્યાન દેતા હોય. બોલો, એક જણે તો એવો શાયર મને સંભળાયો કે મોહલ્લે में दुल्हन का चेहरा सबको मन पसंद निकला, मोहल्ले में दुल्हन का चेहरा सबको मन पसंद निकला, घूंघट उठा के देखा तो एक दरवाजा बंद निकला. घूंघट उठा के देखा तो एक दरवाजा बंद निकला. एक जने मैंने एवी शायरी संभळाई, सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है साईरा. मैं कहा अच्छी बात, उड़ जाती. सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है. मैं कहा हाँ उड़ जाती है. तो फिर आगे बोलो. सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क कर ले यार, हमें नींद बहुत आती है. अब बताइए आप क्या जवाब देंगे इसे भैया? एक जने मैंने ये भी शायरी संभळावी कि दीवार पे लाल शाही से लिखा है गालिब ने, दीवार पे लाल शाही से लिखा है गालिब ने कि यहाँ लिखना मना है. આ વખતે સમજાય તો જરૂર નથી કે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામમાં બધું જ સમજાઈ જાય. થોડુંક ઓફલાઈન માટે પણ રાખજો. કોઈ પથ્થર સે ન મારો મેરે દીવાને કો. વાવા કરો. તમે ક્યાં કોઈ મટાટુમાં બેઠા છો ખબર છે ને? નાઇરોબીમાં હવે આપણે જાશું ને ત્યારે તને બતાડી દો. આપણે જેમાં મોટી શું કહેવાય મોટી મેટાડોર હોય ને એમ અહીંયા મટાટું હોય. આપણે અહીં બટાટું ખાય, અહીંયા આ લોકો મટાટુમાં બેસે. હા બોલો લ્યો. તો કોઈ પથ્થર સે ન મારો મેરે દીવાને કો, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, न्यूक्लियर बॉम्ब का जमाना है उड़ा दो बॉम्ब से साले को. मैंने सांभळाયું. बोलो પછી એને મને કે એક શેર સાંભળો સાईराम कि जिन तूफानों में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं, जिन तूफानों में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं, उन तूफानों में हम अपने गंजी सुखाते हैं. आवा पड़ा जो कॉन्फिडेंस ना कोथड़ा भरेला. बोलो तुम जब हंसते हो तो बंदर जैसे लगते हो. मुका तुम जब हंसते हो तो बंदर जैसे लगते हो, गुस्सा मत करना जानो, गुस्से में तो तुम बिल्कुल बंदर लगते हो. बोलो आवी कविता. साहिल पे जाना साहिल पे आना. वावा तो करो. साहिल पे जाना साहिल पे आना, दिल में उतरना, धड़कनों को पहचानना, आंखों को पढ़ना, दिलों में उतरना. साहिल पे परिवार वावा करो. साहिल पे जाना साहिल पे आना, दिल में उतर कर धड़कनों को पहचानना, आंखों को पढ़ना, दिल में उतरना. ये सब फ्री लोगों का काम है. काम धंधो गाय नो હોય ને એ લોકોએ કરાયા, બાકી ધંધે ચડી જવાય. પહેલા જે મળે ને એ બોલો લ્યો આવું કે तेरा साथ निभाएंगे सनम सातों जन्म, तेरा साथ निभाएंगे सनम सातों जन्म, तेरा साथ निभाएंगे सनम सातों जन्म. माँ कसम. शायरी खत्म. माँ कसम शायरी खत्म. उसने जिस जिस जगह पे रखे कदम, शेर सुनिएगा साहब, उसने जिस जिस जगह पे रखे कदम, हमने वो जमीन चूम ली. उसने जिस जिस जगह पे रखे कदम, हमने वो जमीन चूम ली. और वो बेवफा घर पे आके बोली कि मासी તમારો છોકરો માટી બહુ ખાય છે. वो आज भी हमें देख के मुस्कुराते हैं.
वो आज भी हमें देख के मुस्कुराते हैं, वो आज भी हमें देख के मुस्कुराते हैं। ये तो उसके बच्चे ही कमीने हैं जो हमें मामा कह के बुलाते हैं। आसमान में तुम हो, वाह वाह करो, आसमान में तुम हो, जमीन में तुम हो, पानी में तुम हो, हवा में तुम हो, दिल में तुम हो, धड़कन में तुम हो। डेटोल वाली आंटी सच ही कहा करती थी कि कीटाणु हर जगह होते हैं। आखिरी शेर, मोहब्बत को ब्रेड पे लगा के खा जा गालिब। ગાલિબ જો લખ્યું હોય, ગાલિબ મારી નાખે આપણને. ગાલિબને જો જીવતો હોય ખબર પડે, એનો વોટ્સઅપ નંબર કોઈની પાસે હોય તો મારી જ નાખે ખરેખર. મોહબ્બત को ब्रेड पे लगा के खा जा गालिब, आखिर मोहब्बत भी कोई चीज है. मोहब्बत ही कोई चीज है. આવી શાયરીઓ પણ પ્રેમની વાત આવે. મેં કીધું એમ કે નાયરોબી, કેન્યા, ગુજરાતીઓ ગુજરાતને પ્રેમ કરે છે, વતનને પ્રેમ કરે છે. વતનને જ્યારે જ્યારે તકલીફ પડી ત્યારે ત્યારે એને દાન માટે પહેલું દાન નાયરોબીથી આવે છે. અને હું જ્યારે નાયરોબી ગયો ત્યારે મને બરાબર યાદ છે કે એ ટૂર દરમિયાન હિન્દુ કાઉન્સિલ ઓફ કેન્યાની ટૂર હતી 2006માં. અને અમારા અસ્કારીને અમે રાખડી બાંધી દીધી કે અમે એને ઓળખી શકીએ. અશોકભાઈ શાહના મકાનમાં અમે રહેતા હતા, મને બરાબર યાદ છે, હિન્દુ કાઉન્સિલની સામેની શેરી. તો એ અસ્કારી અમે બધા, હું ને વિમલ મહેતા અને અમારી યાર રસિક બખ્તરિયા ને બધા હતા. પછી અમે આખો દિવસ તો ત્યાં તો શું, કેન્યામાં તો વિદેશની અંદર તો શનિ રવિ જ પ્રોગ્રામ થાય, સોમથી ગુરુવાર સુધી તો અફસોસ જ કરવાનો હોય. તો સોમથી ગુરુ અમને નીતિનભાઈ ટિફિન દેવા આવે, કાં તો અશોકભાઈ આવે, કાં અમારા સૂર્યકાંત મામા આવે, કોક ને કોક અમને હાચવે. હવે બનેલી ઘટના કે અમે આખો દિવસ ગાયા કરીએ ને તો ઓલો અસ્કારી અમને જોયા કરે. હવે એ અમને જોઈને બીવે, અમે એને જોઈને બીવી. પછી અમે એને રાખડી બાંધી દીધી અને નીતિનભાઈએ સ્વાઈલીમાં એને કહી દીધું કે આ આર્ટિસ્ટ છે, તું આની પાસે જઈને બેસજે. પછી આવીને બેસે. હવે પલાઠી તો એ મારી નથી શકતા, તમને ખબર છે. સોફા ઉપર એ બેસે ને અમે હેઠે બેસીને બધું આ તબલા મંજીરા ખોલીને બેઠા હોય. પછી અમે ગીત ગાતા હતા અને એણે મને સ્વાહિલી કરાવ્યું. એને મને કે આનું અંગ્રેજી મને તો સમજાતું નથી, એને ઇંગ્લિશમાં કીધું. મને કે આઈ કેનોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ આઈ લાઈક યોર સાઉન્ડ. મેં કીધું તું આનું મને સ્વાહિલીના શબ્દો કે તો હું તને સ્વાહિલીમાં સમજાવું. તો ઓરિજિનલ ગીત આપણું બહુ, પદ્મશ્રી મહેશ નરેશ કનોડિયા, જેને અત્યારે તો એ દેવ થઈ ગયા, પણ અદ્ભુત ગુજરાતી ફિલ્મોના એવા જીવતદાન આપનાર બંને ભાઈઓ એક સાથે જ બંને વિદાય લીધી. અને અણમોલ બંને સિતારાઓ જેણે ગુજરાતના ફિલ્મ સંગીતને એ હોને રૂપે મઢી દીધું. એનું એક અણમોલ ગીત, ઓઢણી ઓઢું ઓઢુને ઉડી જાય, ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય, ઓઢણી ઓઢું ઓઢુને ઉડી જાય, ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય. નાના રે રેવાય, નાના રે સેવાય, નાના રે રેવાય, નાના રે સેવાય, મારા હૈયામાં કઈ કઈ થાય. ઓય હોય શું વાત કરો છો ગોરી? મને એક વખત યાદ આવે મને બરાબર. તો નરેશ કનોડિયા, ગુજરાતી ફિલ્મના અણમોલ સિતારા મહેશ નરેશ, એનું આ કમ્પોઝિશન, આ ફિલ્મનું બહુ હિટ ગીત, દરેક ગુજરાતીના હૈયે વસેલું. તમે આ ગીત વિમલ ગાય, હું ગાવ, અમે બધા ગાતા હતા. ઓલો ભાઈ અસ્કારી જોઈ ગયો બેઠો, પછી એણે મને સ્વાહિલી કરાવ્યું અને મેં એનું ઓરિજિનલ સ્વાહિલી કર્યું. તમને ગળે ઉતરે, સમજાય તો તમારા ભાઈ, નો સમજાય તોય તમારા નસીબ. કારણ કે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામમાં તમે અહીં કંઈ પેમેન્ટ લેવા તો આવશો નહીં મારી પાસે, કે મારી પર કેસ કરવા નહીં આવો. તમારી તાલી પાડો છો કે તમે અત્યારે ગંભીર જૂની કબજિયાત જેવું મોઢું કરીને બેઠા છો, એ મને તો કાંઈ ખબર જ નથી. એટલે રામ ભરોસે હાલે છે આ ગીતનું સ્વાહિલી. મટિંડિયો ફુઝુફુનિકા રૂકા રૂકા, મટિંડિયો ફુઝુફુનિકા રૂકા રૂકા, મટિંડિયો ફુઝુફુનિકા રૂકા રૂકા, મટિંડિયો ફુઝુફુનિકા રૂકા રૂકા. લાલા રે શિંડા લાલા વૃમિલિયા, લાલા રે શિંડા લાલા વૃમિલિયા, લાગુ મોયામાં કિટુ કિટુ કુવા. એ મટિંડિયો ફુઝુફુનિકા રૂકા રૂકા, મટિંડિયો ફુઝુફુનિકા
आएगा नहीं, मजूरी से आना। किला काटू सावा હા આ તો સ્વાઈલી વાળાને જ સમજાશે. ગુજરાતની અંદર આ કદાચ આ વિડીયો મારી ચેનલ ઉપર રજૂ થશે, સાંઈરામ દવે ઓફિશિયલ ઉપર. તમે જ્યારે ફ્રી હો ત્યારે કેટલા બધા વિડીયોઝ એની અંદર છે, પણ આવા ગીતો ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, પણ આ ગુજરાતમાં કદાચ આ ગીત રજૂ થાય તો કોઈને સમજાય નહીં. પછી અમે મનોહરદાસની બહુ અણમોલ ગઝલ, મને બહુ પ્રિય ગઝલ વિમલ ગાતો હતો કે નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. વિમલની અને મારી બેયની પ્રિય ગઝલ અને ગુપ્તાજી બનેલી સત્ય ઘટના. નીતિનભાઈ આવ્યા, આ અમે મટીંડીઓ સમજાવ્યું ને પછી તો નીતિનભાઈ અને સંજયભાઈ બે બેહી અને મને આ ગીતનું સ્વાઈલી કરી દીધું પહેલી વાર. તું મે ફુંગા માચો, તું મે ફુંગા માચો સાઈલે કુઈસાઓ ના વેવે, તું મે ફુંગા માચો સાઈલે कुईसाओ न वेवे वीले इको वेवे टूमे ओना कुशिंडा वेवे. नयन ने बंद राखीने मैं जारे तमने जोया छे, तमे छो एना करता पण वधारे तमने जोया छे. टूमे फुंगा माचो साईले कुईसाओ न वेवे वीले इको वेवे टूमे ओना कुशिंडा वेवे. ऋतु एक ज हती पण रंग नो तो आपणो एक ज. પછી તો ગીત આગળ હાલ્યું અને સ્વાઈલીનું ટ્રાન્સલેશન. સ્વાઈલી નો આવડતું હોય ઈ જો આ ગીત સાંભળે તો એને ફ્રેક્ચર થઈ જાય, ડાબી બાજુ લેફ્ટમાં દુખાવો થઈ જાય, 108 તાત્કાલિક બોલાવી પડે. સ્વાઈલી આ માત્ર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા, અરે ભાઈ ઈસ્ટ આફ્રિકા વાળા બધા જ તમારા કેન્યાના દોસ્તાઓને સમજાશે. અંગાલિકવા મોજા લેકિની રાંગી સિયા મોજા યે તું. अंगालिकवा मोजा लेकिन रांगी सिया मोजा ये टू में ए टू में ओ नवेवे जुम्बानी आंगू की फुंगवा माचो. टू में खुली आंखें में मारा घर न द्वारे तमने जोया छे. टू में ओ नवेवे जुम्बानी आंगू की फुंगवा माचो वीले इको वेवे टू में ओना कुशिंडा वेवे. टू में फुंगा माचो साइल कुईसा ओना वेवे वीले इको वेवे टू में ओना कुशिंडा वेवे. नयन ने बंध राखीने સરસ મજાના આપણા ગુજરાતી ગીતો, આવા સરસ મજાના આપણા હિન્દી ગીતો, આને હસતા જ નથી લોકો, હસતા જ નથી. ત્યારે મને કહેવાનું મન થાય, મંદિર में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है. कैसा है हमारा हिंदुस्तान, इससे बढ़कर अच्छी कविता हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की कौमी एकता के लिए, बिन सांप्रदायिकता के लिए शायद मेरे पास नहीं है. मंदिर में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है. एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था.
एक रफी था, महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कहीं कृष्ण महिमा गाता रसखान दिखाई देता है, कहीं कृष्ण महिमा गाता रसखान दिखाई देता है। औरों को लगते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझको तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है, मुझको तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। ये भारत, और इस भारत के तिरंगे को 75 साल हुए हैं। हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के माध्यम से हम ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं गुप्ता जी का फिर एक बार तहे दिल से अभिवादन करता हूं। और 15 अगस्त का तिरंगा जब मैं याद करूं तो मुझे झांसी की ललकार याद आती है, मंगल पांडे की फुहार याद आती है, तात्या टोपे, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाई जी कामा, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस और विनायक दामोदर सावरकर। कितनी शहादत है, जैसे आंख बंद करूं तो एक मिनट में जैसे पूरी एक स्क्रीन प्ले एक चली जाती है मेरे सामने। पंजाब का उन दिनों एक छोटा सा गांव था, लॉयलपुर गांव, और एक जॉइंट फैमिली। किशन सिंह संधू, पत्नी विद्यावती कौर, भाई स्वर्ण सिंह, उससे छोटा अमृत सिंह, तीनों भाई साथ रहते थे। पूरे आर्य समाजी, पूरा फैमिली, और किसान फैमिली से किशन सिंह संधू अपने 10 साल के बच्चे को लेके खेत में खेती कर रहे हैं, देख रहे हैं, और एक एक गेहूं का दाना बो रहे हैं। उस वक्त 10 साल के बच्चे ने बड़ी भोलेपन से पूछा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं? तब बाप किशन सिंह ने 10 साल के उस बच्चे के माथे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, ये ईश्वर बड़ा ही कृपालु है। गेहूं का एक दाना मैं अगर इस जमीन पर बोऊंगा, जमीन के अंदर रखूंगा, डालूंगा, तो ईश्वर हमें कुछ महीनों बाद 1000 दाने देगा। अच्छा, ऐसा दयालु है ईश्वर? जी हां बेटा, एक दाना जमीन में बोओगे तो उसका 1000 दाना होगा। बस इतनी सी बात बच्चे के दिमाग में फिट हो गई। दूसरे दिन सुबह, अब उन दिनों तो बड़ी गुलाम हिंदुस्तान था, और ये भाई, तीनों के 3 भाई, किशन सिंह, अमृत सिंह, स्वर्ण सिंह, तीनों के 3 भाई आजादी के साथ जुड़े हुए थे, क्रांतिवीरों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। अपनी पिस्तौल सब रखते थे। सुबह सुबह किशन सिंह संधू को अपनी पिस्तौल न मिली। पहले तो ढूंढी, फिर पूछा अपनी बीवी से, सुना मेरी कहीं किसी ने मेरी पिस्तौल देखी क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। भाई स्वर्ण सिंह, तुमने ली है क्या मेरी पिस्तौल? नहीं भैया, मेरे पास है मेरी, मैं क्यों लूं आपकी? भाई अमृत सिंह, तुमने देखी है क्या मेरी पिस्तौल? किसी ने नहीं देखी। एक कोने में 10 साल का बच्चा बैठा था, भगला जिसका नाम था, उसने कहा कि पिताजी मैंने ली है पिस्तौल तो आपकी। अरे बेटे, तुझे क्या करनी है पिस्तौल? अभी तो बहुत छोटा है, पिस्तौल को करना क्या है तुझे? जल्दी ला। नहीं पिताजी, वो मेरे पास नहीं है, मैंने तो वो पिस्तौल लेके सुबह जाके हमारे खेत में जमीन में बो दी है। तब बड़े ही स्वाभाविक रूप से बाप ने बेटे को पूछा कि ऐसा किया क्यों? भला कभी पिस्तौल को जमीन में बोते हैं क्या? दाने को बोते हैं बेटा। नहीं पिताजी, मुझे इसलिए बोना है ताकि आपने कहा था ना कल कि एक दाने का 1000 दाना मिलता है। अगर एक पिस्तौल की 1000 पिस्तौल मुझे मिलेगी तो मैं अंग्रेजों का सीना चीर के ले आऊंगा। 10 साल का ये बच्चा बड़ा होकर भगत सिंह बनता है, शहीद आजम जिसे कहते हैं। और मेरे इस शेर में मैंने कहा है कि एक बच्चे ने गेहूं की जगह बंदूक बोई खेतों में, एक बच्चे ने गेहूं की जगह बंदूक बोई खेतों में, फिर सारे हिंदुस्तान में देखो इनकलाब की फसल हुई। फिर सारे हिंदुस्तान में देखो इनकलाब की फसल हुई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तिरंगे के जैसे ये हमारे 3 रंग है, वैसे ही ये 3 शहीद, बहुत सारे शहीद, सबको नमन करता हूं। चंद्रशेखर आजाद को अगर भूल जाऊं, हम विनायक दामोदर सावरकर को भूल जाए, लेकिन आप तो वतन से दूर बैठे हैं, हिंदुस्तान के दूर। मैंने पहले ही कहा कि हिंदुस्तान से काफी दूर है केन्या, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं, वतन की मिट्टी से, वतन की छोटी छोटी खबरें आप रखते हैं, बड़ा ही प्यार देते हैं। जब भी हिंदुस्तान को तकलीफ होती है किसी भी बाबत की,
तब आप पहली चैरिटी करते हैं, सखावत करते हैं, सो आप हमारा गौरव है। जैसे कहा ना, आप हमारा गुजराती में कहते हैं पीठ बड़ छो तमे बधाय अमर है, ये वो पड़कारो तमे दियो। लेकिन भगत सिंह की बात करता हूं तो मुझे एक कविता, आज 75 इयर्स ऑफ हमारे स्वतंत्रता दिवस के 75 साल जब हुए हैं, तब हम ऑनलाइन, शायद अभी अगले साल कोरोना से मुक्ति मिले तो यकीनन हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या अगर मुझे याद करेगा, हमारे नितिन भाई गुप्ता जी और सारे दोस्त याद करेंगे, तो सारे हिंदुस्तानी को इकट्ठा करके अगले साल तो हम ऑफलाइन डायरा करेंगे। लेकिन अब तो अभी आज सुन रहे हैं मेरी बातों को, मुझे बहुत सारे जोक अभी सुनाने हैं आपको, लेकिन एक कविता, देशभक्ति की ये कविता मैंने ही लिखी हुई है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करके ये कविता नायरोबी केन्या के सारे हिंदुस्तानियों को समर्पित करता हूं। आपको अगर वीर रस की ये कविता प्यारी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। ऑनलाइन प्रोग्राम में ऐसा होता है कि जैसे स्विमिंग पूल में बिना पानी को आपको तैरना पड़ता है, जो फीलिंग बिना पानी के तैरने में जितनी मुश्किलें आपको लगती है, वैसा ही ऑनलाइन प्रोग्राम में मुझे लगता है, क्योंकि आपकी ना दाद मिलती है, ना आपके चेहरे दिख पाता हूं, आपको ये पसंद आया या नहीं वो भी नहीं यहाँ सुन पाता, लेकिन फिर भी मुझे बोलना होता है। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ी ही परीक्षा की घड़ी है, लेकिन आप संभाल लीजिएगा। आपने पहली बार हिंदी में प्रोग्राम कर रहा हूं वैसे तो मैं, लेकिन ये कविता पूरे दिल से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 23 मार्च 1930 कि वो शाम जब इन तीनों शहीदों को फांसी पर लटका दिया गया अंग्रेजों ने, तब मैंने लिखी हुई ये कविता कि मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। ये फिरंगी बहरे हैं जो डरते नहीं है नारों से, चरखों से, भूखे पेटों से, शांति के विचारों से, ये डरते हैं रक्त निगलती तेजीली तलवारों से, रूहें थरथरती है इनकी गोली की बौछारों से। लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है, झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है, मंगल की मूछें न इनको नींद में सोने देती है, शेखर की परछाई भी अंग्रेजों को डस लेती है। मैं मरकर क्रांति की ज्वाला हर घर घर प्रगटाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। और फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, डर है छुपे हुए गद्दारों से। फांसी से डर कैसा, डर है छुपे हुए गद्दारों से। मां का दामन जिसने बेचा उन बुज़दिल मक्कारों से। मैंने बचपन से पगड़ी को कफन के माफिक बांधा है, मैंने बचपन से पगड़ी को कफन के माफिक बांधा है। अरे आजादी का दूल्हा हूं मैं, इनकलाब ही सहरा है। आजादी का दूल्हा हूं मैं, इनकलाब ही सहरा है। सेंडर को मारा ताकि इन ब्रिटिशरों की आंख खुले, सेंडर को मारा ताकि इन ब्रिटिशरों की आंख खुले। बम गिराया असेंबली में ताकि इनके कान खुले। भारत माता खून से लथपथ जंजीरों से जकड़ी है, तेरे चरणों में एक क्या कुर्बा लाखों पगड़ी है। तेरे चरणों में एक क्या कुर्बा लाखों पगड़ी है। और मैंने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है, मैंने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है। फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है, फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है। और आखिरी लाइन आपको हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या के सारे ही हिंदुस्तानियों को प्यार से दे रहा हूं कि वतन के लिए निकल पड़ा हूं, वतन के लिए निकल पड़ा हूं, वतन के लिए आऊंगा, वतन के लिए निकल पड़ा हूं, वतन के लिए आऊंगा। मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। तो ऐसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नमन करता हूं। 182 फुट की यहाँ 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका इंतजार कर रही है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने 562 हमारे जितने भी राज थे उन सबको इकट्ठा किया। और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो नक्शा हम ड्रॉ कर पा रहे हैं वो सिर्फ एक गुजराती की वजह से, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैंने प्रियंका, कवयित्री प्रियंका का एक गीत, बहुत ही प्यारा गीत, 75 सेलिब्रेशन ऑफ स्वतंत्र दिन की इस सेलिब्रेशन में आप सबको शायद पसंद आए। एक लाइन गाना चाहूंगा। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीर
वीरों के इतिहास बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी। वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी न आती, देश में आजादी न आती। नेता वीर सुभाष बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी। हुए शहीद देश पर हम क्यों आज उसी को भूल गए। हुए शहीद देश पर हम क्यों आज उसी को भूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो फांसी पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो फांसी पर झूल गए। मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मर गए हुए उदास बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी। वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी न आती, देश में आजादी न आती। नेता वीर सुभाष बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी। लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश को महान बना दिया। श्यामजी वर्मा सावरकर अशफाक ने खुद को फना किया। अरे लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश को महान बना दिया। सावरकर श्याम जी वर्मा अशफाक ने खुद को फना किया। कहे प्रियंका जीवन निरर्थक, कहे प्रियंका जीवन निरर्थक। राष्ट्र प्रेम की प्यास बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी। वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी न आती, देश में आजादी न आती। नेता वीर सुभाष बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय। દેશના જવાનોને યાદ કરવાનો આ દિવસ છે 15મી ઓગસ્ટ, એટલે દેશના શહીદોને યાદ કરવાનો આ દિવસ છે। વીર અભિનંદનને યાદ કરું છું। છેલ્લા વર્ષમાં આ મુછડ અભિનંદને જે પરાક્રમ કર્યું, જેનાથી આપણી બધાની, ભારતવાસીઓની બધાની છાતી ગજગજ ફૂલે છે। અને મને ગૌરવ સાથે કહેવા દો કે હું એ ગુજરાતમાંથી આવું છું, જે ધરતી ઉપરથી મહાત્મા ગાંધી આપ્યા, જે ધરતીએ સરદાર પટેલ આપ્યા, જે ધરતીએ ભારતના વડાપ્રધાન, આમ ગણો તો 2 વડાપ્રધાનની માતૃભાષા છે ગુજરાતી। અને દેશના જવાનો માટે એક શેર મેં કીધેલો, ગુપ્તાજી આપને કદાચ હૃદયથી ગમશે એવો શેર। આ દેશના ભારતના બીએસએફના, આર્મીના, એરફોર્સના, નેવીના જવાનોની જનતાઓને અર્પણ કરતો મારો આ શેર कि पूरी दुनिया के घर में मां सदा रोटी बनाती है, वही मां भाग्यशाली है जो फौजी बनाती है। वही मां भाग्यशाली है जो फौजी बनाती है। એ જવાનોની જનતાને વંદન કરું છું, જે ભારતના સીમાડા હાચવીને બેઠા છે।
આજ ઓનલાઈન ડાયરો તમે સાંભળી શકો છો, કારણ કે સિયાચીનની કે કચ્છની, સિયાચીનની -45 ડિગ્રીમાં અને કચ્છની +45 ડિગ્રીના તાપની અંદર અને ઠંડીની અંદર ભારતના જવાનો જાગે છે. એટલે આજ નાયરોબીમાં તમે બેઠા બેઠા મારો ડાયરો સાંભળી રહ્યા છો. ભારતના એ જવાનોને વંદન. તો વારે ઘડીએ એવું આવે કે પાકિસ્તાન કાશ્મીર માગે છે, કાશ્મીર. હવે પાકિસ્તાનને બિચારાને ખબર નથી કે એના દેશમાં જેટલું તેલ વપરાય છે ને એથી વધારે તેલ તો હિન્દુસ્તાનમાં શનિ સિંગડાપુરમાં શનિ દેવ ઉપર ચડે છે. એને બિચારાને ખબર જ નથી કે એનું જેટલું બજેટ છે ને એટલું તો અહીં આઈપીએલમાં કમાય છે માણસો. પાકિસ્તાનનું જેટલું બજેટ છે એટલું આઈપીએલમાં ભારતમાં કમાય છે. અને પાકિસ્તાનમાં જેટલા ટોટલ મકાન છે એથી વધારે તો સુલભ શૌચાલય ભારતમાં વધારે છે. હવે મને જાજુ બોલાવો માં. ઇમરાનભાઈ, તને ખબર નથી વાલા, તારા દેશમાં જેટલી આર્મી છે ને એટલા તો અમારે ક્લાર્કના ઇન્ટરવ્યુમાં ફોર્મ ભરાય છે. ફોર્મ ભરાય એટલા તો બેરોજગાર બેઠા છે. હા. એટલે વારે ઘડીએ એમ કીધા કરે છે પાકિસ્તાન, કાશ્મીર આપો, કાશ્મીર આપો. એક બહુ જૂનો ગરબો જો તમને કોઈને યાદ હોય, ગુજરાતીમાં તમે સાંભળ્યો જ હશે. નવરાત્રિ તો ગુજરાતીઓની બહુ મ્યુઝિકલ હોય. તમે આ ગરબો કદાચ બધા હિન્દી ભાષીઓએ પણ સાંભળ્યો હોય कि આપણે चवन्नी जिसको कहते हैं उसको गुजराती में पावली बोलते हैं. હવે તો वो निकली गई. ये माखी की જેમ માખી એક આવતી है ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ में. ઓનલાઈન પ્રોગ્રામો જ્યારે થાય ને ત્યારે આવી માખીઓ રાહ જોતી હોય છે. એટલે કહું છું કે ઓફલાઈન બોલાવો, નકર માખીઓ ખાઈ જશે અમને. પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી, પાવલી લઈને હું તો પાવાગઢ ગઈ. પાવાગઢ વાળી મને, પાવાગઢ વાળી મને દર્શન દે, દર્શન દે, દર્શન દે. નહીં તો મારી પાવલી પાછી દે, નહીં તો મારી પાવલી પાછી દે. બહુ જૂનો ગરબો છે. બસ ભાઈ, આ લોકોને ખબર છે. ભાઈ આ લોકો તમે સાંભળ્યું છે ને ભાઈ, આખો વગાડવાની જરૂર નથી હો. એક હરખા 4 અંતરા છે એટલે આખો નથી વગાડતા. પાવલી લઈને હું પાવાગઢ ગઈ માતાજીના દર્શને. ચવન્ની લઈને પાવલી લઈને ગુજરાતી દર્શન કરવા જાય. પાવાગઢ વાળી મને દર્શન દે ત્યાં સુધી એ શ્રદ્ધા છે. અને નહીં તો મારી પાવલી પાછી દે. સી ધીસ ઇઝ ગુજરાતી. માતાજી પાસેથી પણ પાવલી પાછી માગવાનું સામર્થ્ય રાખવા વાળી પ્રજા માતાજી પાસેથી માગી લે. વિચાર, બ્રહ્માંડ ભાંડોતરી પાસેથી એમ કે માતાજી દર્શન દેવા પડે તો જ પાવલી રાખો, નગર પાવલી પાછી દઈ દેવી પડે. ઈ પ્રજાના મૂળ અને કુળના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી પાસેથી પાકિસ્તાનને કાશ્મીર જોઈ છે. કોઈ દી ભેગું થાય, ભવે ભેળું ન થાય. આ રામ ભજો. ઇમરાનભાઈ મંજીરા મોકલું, વગાડ મંજીરા, વગાડ તું તારે. ઇમરાનભાઈ તારો ભેગું નહીં થાય દોસ્તો. એટલે મને એક શેર યાદ આવે છે. અહીંયા કોઈ મણિનગરથી પાલડી સુધીના બસમાં જગ્યા નથી દેતું, એ આપણે આખે આખું કાશ્મીર દઈ. વાતમાં હું માલ છે. એટલે બહુ સરસ મજાનો શેર, શાયરનું નામ હું ભૂલી ગયો છું, પણ જો તૌર હે દુનિયા કા ઉસી તૌર में बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर में बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो. जो तौर है दुनिया का उसी तौर में बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो. दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली. यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो. यारे ગાંધીના ગુજરાતમાં, સરદાર પટેલના ગુજરાતમાં, નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાતમાં મેં કીધું એમ કે હિન્દુસ્તાન આખું વિશ્વ જ્યારે કોરોનાની સામે લડી રહ્યું હોય, મહાકાળનું જડબું પકડીને આપણે બધા ઊભા છીએ, ત્યારે શરૂઆતમાં મેં કીધું એમ કે મહાદેવને પ્રાર્થના કરું છું કે આ તો 75મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ છે. આપણે તો આને ખુલીને ઉજવવાનો બાકી રહી જશે, આવતા વર્ષે ઉજવશું. ભલે આ વખતે તો આપણી માથે ઘણી બધી ગાઈડલાઈન વાળી ઉજવણી છે, માસ્ક ને સેનેટાઈઝર ને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ વાળી ઉજવણી છે. પણ પ્રાર્થના કરીએ મહાદેવને કે આવતા વર્ષની ઉજવણી આપણે ડબલ ઉજવવી છે, કારણ કે 75 વર્ષની ઉજવણી આવતી વખતે પાછી જશે. આ તો આપણે આનંદથી વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં, મેં કીધું એમ ગુપ્તાજીએ મને યાદ કર્યો હિન્દુ કાઉન્સિલ ઓફ કેન્યાના માધ્યમથી, પરમ મિત્ર નીતિનભાઈ માલદે આમંત્રણ આપ્યું, અને બધી જ આખી ટીમે આજે તમને મેં હિન્દીમાં પહેલી વાર પ્રોગ્રામ કર્યો છે. મારી હિન્દીમાં જ્યાં પણ લોચા આપકો લગે ઉધર આપ લીટી લગા દેના, તાકી વો ગુજરાતી કા હિન્દી હો જાયગા. લાગે બગે લોહી નહીં ધાર, આપણી ઉપર કાંઈ નહીં. પાછા ક્યારેક
નાઇરોબી તમે બોલાવશો ત્યારે પાછો જલસો કરશું. 75 યર્સ ના સેલિબ્રેશનને મારે ગુજરાતી ગીતથી વધાવવા હોય તો એક કડીમાં મેઘાણીના અમર ગીતથી ગાવું પડે. મોર બની થન ગાંઠ કરે મન, મોર બની થન ગાંઠ કરે, મોર બની થન ગાંઠ કરે મન, મોર બની થન ગાંઠ તન ગોર જહે જહુર મારું બની થન ગાંઠ કરે મન, મોર બની થન ગાંઠ કરે, મોર બની થન ગાંઠ કરે મન, મોર બની થન ગાંઠ કરે. વાહ ભાઈ. બની થન ગાંઠ કરે મન, મોર બની થન ગાંઠ. હે વતન વતન. તિરંગાને યાદ કરી મારી વાતને વિરામ આપો. હિન્દુ કાઉન્સિલ ઓફ કેન્યાના આમંત્રણને માન આપીને હે વતન વતન મેરે આબાદ રહે તું, હે વતન વતન મેરે આબાદ રહે તું, मैं रहूं मैं जहां रहूं यहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन. मोर बनी थन गांठ करे मन, मोर बनी थन गांठ करे, मोर बनी थन गांठ करे मन, मोर बनी थन गांठ, मोर बनी थन गांठ करे मन, मोर बनी थन गांठ, मोर बनी थन गांठ करे मन, मोर बनी थन गांठ करे मन, मोर बनी थन गांठ करे मन.